तो एमबीए क्यों करना है इसका बारे में इस डिटेल्स में बात करेंगे। तो मेरा दोस्त लोग कर रहा है, मेरा फैमिली मेम्बर कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, बुआ का लड़का कर रहा है, चाचा का लड़की कर रही है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ एमबीए, व्हिच इज़ नॉट योर गोल ऑफ एमबीए। सो दिस इज़ द थिंग। एंड आपको ग्रेजुएशन के बाद क्यों आपको एमबीए करना चाहिए इसका बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, व्हिच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्योंकि किसी को देख के एमबीए मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई अहमदाबाद में एमबीए कर रहा है, आपको कैट परसेंटेज कम है, आप जाके कोई भी स्कूल में एडमिशन कर लियो, क्योंकि आपको कोई जो कंसल्टेंट एंड जो आपको क्या है ना ऑनलाइन साइट पे जो रजिस्टर करते हो कॉलेज ढूंढने के लिए, उस टाइम क्या होता है ना आपका डाटाबेस पूरा ट्रांसफर हो जाता है उसके पास, और वो बिल्कुल कॉल करते रहता है। रिजल्ट निकलेगा तो आपको बिल्कुल कॉल करते रहेगा। तो ऐसे ही होता है। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको देख के उसको फॉलो करके किसी को एमबीए नहीं करना चाहिए। एमबीए करने से क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। कुछ भी स्कूल में एडमिशन नहीं लेने का है। लेने से क्या होगा ना, आपको जब कैंपस प्लेसमेंट चालू हो जाएगा देखोगे 30 लाख का ही पैकेज हो रहा है, कोई अच्छा खासा कुछ नहीं हो रहा है। एंड यू मे बी पोस्टेड इन बेंगलोर एंड हैदराबाद एंड पुणे एंड यू विल गेटिंग द पैकेजेस 3-4 लाख। सो इसका बारे में रियलिटी बताएंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, जो बहुत सारा वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, हार्श रियलिटी इज़ वेरी टफ, बिकॉज Tier 1 बिजनेस स्कूल में आपको नहीं मिलने से, Tier 2 में नहीं मिलने से, आपको जो पुराना बी स्कूल है उसके बाद आपको ओल्ड जो यूनिवर्सिटी बी स्कूल है, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, मैड्रास यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, ऐसे जो पुराना बी स्कूल है वो तो ठीक है। लेकिन क्या है बी स्कूल मतलब उसके साथ जो एमबीए कर रहा है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट जो है मैनेजमेंट स्टडीज़। तो उसके बाद क्या है ना, जब आप नया जगह से करने लगोगे तो क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आपको 3-4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का ही मिलेगा। तो यूँ ही आपको बीटेक करके मिलेगा, यूँ ही आपको ग्रेजुएशन करके कोई भी नौकरी ढूंढ लीजिएगा तो आपको 8 का डेट में 7-8 लाख का नौकरी मिल जाएगा। तो क्यों आपको एमबीए करना है। सो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। उसके बाद क्या है ना, मैं 8 दिन का जो आपको शेड्यूल होता है, आपको सोमवार से सोमवार तक, उसमें क्या है ना, जो आपको 40 घंटा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं एमबीए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एमबीए करने से भी आपको क्या है ना जॉब प्रेशर बहुत रहेगा एंड नेगेटिव इफेक्टिविटी भी है। लेकिन आपको क्या है ना, जो ये सब चीज़ मुकुब करके आपको करना पड़ेगा। खास करके आप जब देखोगे हमसे नहीं हो पा रहा है, उस टाइम क्या होगा ना, जो सब एमबीए करने जाता है, तो दैट इज़ द रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन क्योंकि यही है कि एमबीए जब करने जाओ वहाँ पर भी लोड बहुत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। एंड खास करके आपको टॉप Tier 1 स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर असंभव लोड है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना हेवी किताब दे देगा एकदम, उसके बाद उसको पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर, उसके बाद उसका फाइनल सेमेस्टर, फिर मिड सेमेस्टर, फिर फाइनल सेमेस्टर, फिर मिड सेमेस्टर, फिर फाइनल सेमेस्टर, तब जाकर फाइनल होगा। उसके बाद पीपीओ पे ऑफर किया जाएगा। कोई को पीपीओ में हो सकता है कि मिल गया नौकरी, लेकिन वो Tier 1 भी स्कूल में होता है, Tier 2 भी स्कूल में नहीं होता है। Tier 1 भी स्कूल में क्या होता है ना, वहाँ पर कोई उसके बाद चला जाता है 1 महीने के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मैक्सिमम लोग जाता है। लेकिन इसके बाद हमारा जो Tier 2 स्कूल है उसमें 5-10 कोई लड़का लड़ता है। उसके बाद क्या है ना, जो उससे भी छोटा भी स्कूल है कोई नहीं जाता है, इंडिया में ही पढ़ता है। ओके, तो दिस इज़ द रियलिटी। एंड देन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं सबको बोलता हूँ, जैसे कि ना आप एमबीए करना चाहते हो, क्यों इसका दिमाग आंसर आप भी जानो, क्यों आप एमबीए करना चाहते, सैलरी के लिए, ये के लिए, ऐसा नहीं है बिजनेस करूँगा सर, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना, आपको करना पड़ेगा एक तो अच्छे स्ट्रेटजी करने के लिए, एक तो अच्छी चीज़ समझने के लिए, एक अच्छी चीज़ समझने के लिए। सो दिस इज़ द थिंग। एंड पैकेज एंड एवरीथिंग इट इज़ नॉट लाइक दैट द थिंग। एक्चुअली क्या ना, एमबीए करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी निकलता है, आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे सर्च करना पड़ेगा, तो जॉब के लिए आपको क्या ना खोज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड आपको दिमाग में ये चीज़ घुसाऊँ, मेरे को अच्छा कोई बी स्कूल से करना है। एंड खास करके जो मैं बताता हूँ, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, जो हम लोग का जब 2 लाख बच्चा जब कैट देते हैं ना, उसमें क्या है ना, जो आपको क्या है ना 10,000 बच्चा क्वालिफाई करता है, बाकी जो है नॉन क्वालिफाइड है। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी, ओनली 10,000 क्वालिफाई कैट एग्जामिनेशन। सो दिस इज द थिंग। एंड इसका स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, एंड वी नो दैट स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलरली आई हैव इन्वॉल्व इन लास्ट 10 to 11 years, so I know everything, so that's why I'm telling you. Okay, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्या है ना, इसका हार्श रिलेट यही है, जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, कोई सेक्शनल कट ऑफ में नहीं कर पाता है, बीआरसी में करेगा तो डीएलआर में नहीं करेगा, डीएलआर में नहीं करेगा तो क्वांट में नहीं करेगा, क्वांट में करेगा तो बीआरसी में नहीं करेगा। सो दिस इज द रोटेटिंग एंड रोलिंग प्रोसेस ऑफ द कैट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एमबीए। एंड खास करके मैं बताता हूँ इसका बारे में, दैट सेकेंडली इज़ दैट क्या है ना, जो
ऐसा तो हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एडमिशन तो ले ही लेते हैं, क्योंकि अब मेरे को ई कंसल्टेंट बोला है, वो कंसल्टेंट बोला है, वो एडमिशन करवा दिया, यहाँ पर एडमिशन बोला गया, लेकिन अल्टीमेट होता क्या है, रिजल्ट इज़ जीरो। मेरे को 3-4 लाख के पैकेज मिल रहा है एंड आफ्टर ऑल्सो MBA। उसके बाद क्या है ना, आप वहाँ से बैकआउट नहीं कर सकते जब कंपनी कैंपस में आते हैं। उसके बाद क्या करोगे ना, वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा आपको। कॉलेज का कोई भी कॉलेज का फीस कम से कम 5-6 लाख से कम नहीं है। किसी किसी का FMS दिल्ली का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, उसके बाद कोई कोई जगह का है, बहुत कम है, लेकिन ROI बहुत हाई है उसका, उसका अलग चीज़ है। लेकिन 5 लाख से कम किसी का नहीं है फीस। सो वहाँ पर जाकर देखोगे कि 4 लाख का पैकेज मिला। मेरे को 5 लाख का MBA किया, 4 लाख का पैकेज मिला, वो भी स्टूडेंट लोन में चुकाना पड़ेगा तुमको। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। एंड क्या है ना, वीडियो को शेयर कीजिएगा 10 लोगों का बीच में, क्योंकि ऐसा आपको बीच होके अच्छे होके कोई नहीं बताएगा। एंड हार्श रियलिटी ऑफ MBA इज़ लाइक दैट। दिमाग में घुसाओ, बढ़िया कॉलेज से करो एंड कैट फाड़ो। उसके बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में Z दो या IFT दो, उसको फाड़ो। वार्क एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वार्क एक्स होना चाहिए। 1-1.5 साल का होने से अच्छा है, 2 साल का होने से अच्छा है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा होने से एग्जीक्यूटिव MBA में कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट मतलब आप कर सकते हो MBA, बट एग्जीक्यूटिव MBA करना बेटर है। सो इज लाइक दैट। तो इसीलिए क्या है ना, ग्रेजुएशन के बाद ही मेरे को करना पड़ेगा MBA, ऐसा नहीं है। 1 साल काम करो कहीं, तब जगह अच्छा होगा। नहीं मिलेगा तो आपको ड्रॉप आउट हो तो आपको बोलना पड़ेगा, लिए वो क्या है ना, आपको बैकअप देना पड़ेगा इंटरव्यू में। जैसे सर मैं ऐसा 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 कर रहा था, इसका प्रिपरेशन कर रहा था, इसका ये कर रहा था। और अच्छा से आप बैकअप दे पाओगे तो आपको अच्छा बिजनेस स्कूल में हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो आपको उसी सब कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ मैं बताता हूँ। सो क्वालिफाई कीजिए भाई, बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। नहीं करने से आपको नहीं होगा, सीधा बात है। नहीं होने का चांस भी बहुत जाता है, लेकिन ज़्यादा बच्चा जो जाता है Tier 2 and as well as those B school having less than 3-4 lakhs packages you will get after that MBA. So thanks for watching this video once again. ऐसा वीडियो मैं लेते रहूँगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। बेल आइकन का दबाओ, बेल आइकन का नहीं दबा ले आपको साथ मैं नहीं रह पाऊँगा। एंड एप्रिल के अंदर में 1000 सब्सक्राइबर कर दो मेरे को। उसके बाद फिर लाइव स्ट्रीम करेंगे, सबको लेके सबको बुलाएंगे उसको ऑनलाइन इसमें। तो आपके पास बहुत सारा फैसिलिटीज़ हो जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू।